क्या आपने कभी किसी ऐसे दिन जागा है जब आपका दिल खुशी पाने के लिए बहुत भारी महसूस हो रहा हो? शायद थकान ने ज्यादा जोर दिखाया, शायद चिंताएं आपको उठते ही घेर गईं, या शायद ऐसा महसूस हुआ कि जीवन की लड़ाइयों का अंत कभी नहीं होगा। ऐसे समय में खुश होना लगभग असंभव लगता है। लेकिन क्या हमारी खुशी वास्तव में परिस्थितियों पर निर्भर करनी चाहिए? ईश्वर का वचन हमें एक अलग उत्तर दिखाता है। भजन संहिता 118 श्लोक 24 में लिखा है, यह वही दिन है जिसे प्रभु ने बनाया, हम आनंदित हों और इसमें प्रसन्न हों। बाइबल यह नहीं कहती कि केवल कुछ ही दिन विशेष है, नहीं कि हमें केवल तब ही खुश होना चाहिए जब सब कुछ सही हो। यह पुष्टि करती है कि यह दिन, आज, जो उपहार के रूप में आपको मिला है, पहले से ही खुश होने का पर्याप्त कारण है। सिर्फ सुबह अपनी आंखें खोलना, गहरी सांस लेना और जीवित रहने का एक और अवसर पाना एक दिव्य उपहार है, ईश्वर के प्रेम और दया का प्रमाण। और आपके विचार के लिए एक प्रश्न, यदि आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता ने आपको एक और दिन दिया है, तो आप कैसे खुश नहीं हो सकते? जीवन के उपहार के लिए कैसे आभारी नहीं होंगे, भले ही चुनौतियां बड़ी हों? अक्सर हम अपनी खुशी को अपने चारों ओर घटित घटनाओं से मापते हैं। एक अच्छी खबर हमें उत्साहित करती है, लेकिन कोई कठिनाई हमें गिरा सकती है। लेकिन प्रभु हमें एक बड़ी राह पर आमंत्रित करते हैं। खुशी का चयन करें, न कि इसलिए कि सब कुछ परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि हम उसी के हैं। ईश्वर का पुत्र होने से सब कुछ बदल जाता है। इसका मतलब है कि आपके पास एक शक्ति तक पहुंच है जो आपसे नहीं आती, एक शांति जो सभी मानव समझ से परे है, और एक आशा जिसे कोई नहीं छीन सकता। आपके पास तूफानों को पार करने की क्षमता है, परीक्षाओं को सहने का विश्वास है, और शत्रु की झूठी बातें रोकने का आध्यात्मिक अधिकार है। और यह सब एक कारण से है, आपके पास यीशु है। लेकिन आपकी खुशी के चारों ओर एक आध्यात्मिक लड़ाई है। स्वयं प्रभु यीशु ने हमें यूहन्ना 10 श्लोक 10 में चेतावनी दी, चोर केवल चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले और वे उसे प्रचुरता से पाए। शत्रु जानता है कि अगर वह आपकी खुशी चुरा लेता है, तो वह आपके विश्वास को भी हिला देगा। यदि वह आपकी आशा को मार देगा, तो वह आपकी यात्रा को निष्क्रिय कर देगा। यदि वह आपके शांति को नष्ट करेगा, तो वह आपको भय में बांध देगा। कितनी बार हमने देखा है कि जो लोग परमेश्वर के साथ विश्वासपूर्वक चल रहे थे, अंततः शैतान के फुसफुसाए झूठों के कारण हारे। लेकिन एक शक्तिशाली सत्य है, जब शत्रु चुराने की कोशिश करता है, यीशु इसे बहाल करने के लिए आया। जहां शत्रु मारने की कोशिश करता है, वहां यीशु प्रचुर जीवन देते हैं। जहां शत्रु नष्ट करने की कोशिश करता है, वहां यीशु शांति, खुशी, उद्देश्य और आशा से भरी नई कहानी रचते हैं। इसलिए आंसुओं के बीच भी मुस्कुराने का कारण होता है, संघर्षों में भी धन्यवाद देने का कारण होता है, और जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब भी एक अचल सत्य है, ईश्वर आपके साथ है। और अगर यह संदेश पहले ही आपके दिल को छू गया है, तो मैं आपको इस विश्वास की यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव को कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग ईश्वर के वचन से सशक्त हो सके। इस तरह हम मिलकर प्रभु से आने वाली आशा और खुशी फैलाएंगे। जीवन कई क्षणों में हमें गहराई से चोट पहुंचाता है। ऐसी परिस्थितियां होती है जो दिल को कुचलती प्रतीत होती है। दर्द ऐसा लगता है जैसे कोई निकास नहीं, और निराशाएं जो हमें सब कुछ सवाल करने पर मजबूर करती है। लेकिन इन पलों में हमारी प्रतिक्रिया का शाश्वत महत्व होता है। हम कड़वाहट को जड़ें जमाने दे सकते हैं, या हम मसीह की बाहों में दौड़ सकते हैं। हम हताशा में फंस सकते हैं, या प्रभु को हमारे घावों को चंगा करने और हमें फिर से उठाने दे सकते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह ने हमें यशायाह 40 श्लोक 31 में एक अद्भुत वचन दिया,
लेकिन जो प्रभु में आशा रखते हैं वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करेंगे। वे बाज की तरह पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और थकावट नहीं पाएंगे। जब हम अपनी आशा ईश्वर में रखते हैं तो वे हमें नई शक्ति देते हैं। वे हमें परिस्थितियों से ऊपर उठाते हैं। हमें उस समय उठाते हैं जब हमारे पास एक और कदम उठाने की शक्ति नहीं होती, और जब डर हमें चुप कराने की कोशिश करता है तो हमारे भीतर साहस को फिर से जलाते हैं। उनके साथ हम केवल तूफानों को पार नहीं करते, हम उनके ऊपर उड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि जब दर्द असहनीय लगता है तब भी एक नवीनीकरण का स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। शायद मैं नहीं जानता कि आप अभी कौन सी लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं, चुपचाप किस बोझ को धो रहे हैं, या कौन से आंसू कोई नहीं देखता। लेकिन एक बात मुझे निश्चित रूप से पता है, ईश्वर ने आपको नहीं भुलाया है। उनका वचन स्पष्ट और ठोस आशा लाता है। यिर्मयाह 29 श्लोक 11 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं वे विचार जो मैं आपके लिए रखता हूं, परमेश्वर कहते हैं, शांति के विचार और बुराई के नहीं, आपको भविष्य और आशा देने के लिए। इसका मतलब है कि जब आप भविष्य नहीं देख सकते तब भी वे इसे पहले से ही देख रहे हैं। जब सब कुछ अनिश्चित प्रतीत होता है तब भी उनकी योजनाएं सुरक्षित रहती है। जब जीवन टुकड़ों में दिखाई देता है तब भी वे आपकी कहानी को पूर्णता के साथ लिखते रहते हैं। यही कारण है कि हम खुशी चुन सकते हैं, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि हम एक पूर्ण ईश्वर पर भरोसा करते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पास सभी उत्तर है, बल्कि इसलिए कि हम उसे जानते हैं जिसके पास वे हैं। जब आप इस सत्य को पकड़ते हैं, आप पाते हैं कि आप कठिन दिनों का सामना एक नए दृष्टिकोण से कर सकते हैं, कि आप अकेले नहीं हैं और आपके जीवन के लिए एक बड़ा उद्देश्य रचा जा रहा है, यहां तक कि छायाओं में भी। और शायद आज आप संदेहों से जूझ रहे हैं, दर्द से कमजोर महसूस कर रहे हैं, या खुशी महसूस करने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक कारण ढूंढना पर्याप्त है धन्यवाद देने के लिए। शायद यह सिर्फ यह तथ्य है कि आप जीवित हैं। शायद यह भरोसा है कि भगवान ने वादा किया है कि वह कभी आपको नहीं छोड़ेगा। शायद यह स्मरण है कि प्रभु की दयाएं हर सुबह नवीनीकृत होती है। खुशी समस्याओं की अनुपस्थिति पर नहीं बल्कि भगवान की उपस्थिति पर निर्भर करती है। और जब आप खुशी चुनते हैं, चाहे वह छोटे विवरणों में ही क्यों न हो, आप देखेंगे कि आभार आपकी दृष्टि को बदल देता है, आपके हृदय में विश्वास बढ़ता है और आशा फिर से खिल उठती है। आप देखना शुरू करते हैं कि प्रत्येक दिन प्रभु की भलाई का साक्षी बनने का एक अद्वितीय अवसर है। यही वह चयन है जो सब कुछ बदल देता है। उस भगवान की ओर ध्यान केंद्रित कर जीना जो समर्थन करता है, मजबूत करता है और मार्गदर्शन करता है। तो मुझे बताइए, आपने कितनी बार परिस्थितियों को अपनी खुशी चुराने की अनुमति दी? कितनी बार किसी अप्रत्याशित समस्या ने आपकी शांति छीन ली, या किसी कठोर शब्द ने आपके हृदय की चमक को मंद कर दिया? सच्चाई यह है कि शत्रु हमारी खुशी के मूल्य को जानता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सीधे हमारे विश्वास से जुड़ी है। यदि वह आपकी खुशी हिला देता है तो वह आपके भगवान में विश्वास को कमजोर कर देता है। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, खुशी उस चीज से नहीं आती जो आप देखते हैं, बल्कि उस व्यक्ति से आती है जिसमें आप विश्वास रखते हैं। भजन संहिता लेखक ने दृढ़ता से कहा, यह वह दिन है जिसे प्रभु ने बनाया, आइए हम आनंदित हों और उसमें खुश हों। यह केवल एक सुंदर वाक्यांश नहीं है जिसे दोहराया जाए, यह जीवन का निर्णय है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यह समस्याओं के परे देखने और यह कहने का निर्णय है, प्रभु अभी भी नियंत्रण में है। यह स्वीकार करना है कि तूफानों के बीच भी भगवान अच्छे रहते हैं। यह विश्वास करना है कि हर सांस, हर कदम, हर सुबह उस हाथ से आती है जो कभी असफल नहीं होता। जब आप खुशी चुनते हैं
तो कुछ अलौकिक होता है। उदासी को जगह नहीं मिलती, भय कमजोर पड़ता है और आशा फिर से अंकुरित होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि समस्याएं अचानक गायब हो जाती है, लेकिन आपके हृदय को नई दृष्टि मिलती है। आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि वहाँ एक भगवान है जो आपकी ताकत को नवीनीकृत करता है, भय के स्थान पर साहस डालता है और जिस स्थान पर पहले चिंता थी वहाँ आपके हृदय को शांति से भर देता है। और ध्यान दे, खुशी चुनना दर्द को नकारना नहीं है। यह नाटक करना नहीं है कि संघर्ष मौजूद नहीं है। यह स्वीकार करना है कि दर्द के बावजूद कोई भगवान है जो किसी भी पीड़ा से बड़ा है। यह समझना है कि भले ही आंसू गिरे, वे आपकी कहानी का अंत नहीं तय करते। यह भरोसा करना है कि जब आप रोते हैं, प्रभु पहले से ही सांत्वना, उत्तर और मुक्ति तैयार कर रहे हैं। वह विश्वासयोग्य है कि आंसू को नृत्य में, विलाप को विजय के गीत में बदल दे। आपके जीवन का हर विवरण, चाहे वह कितना भी छोटा लगे, भगवान की सावधान नजर के अधीन है। हर सुबह उगता सूरज उनकी वफादारी की याद दिलाता है। वह आलिंगन जो आपकी आत्मा को गर्म करता है, उनके प्रेम का संकेत है जो वह आपके ऊपर हालते हैं। यहाँ तक कि वे चुपचाप किए गए उद्धार जो आपने शायद नोटिस ही नहीं किया, यह साबित करते हैं कि वह कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। कितनी बार आप ऐसे खतरों से सुरक्षित रहे जिनकी आपको कल्पना भी नहीं थी। कितनी बार दरवाजे बंद हुए और बाद में आप समझ गए कि यह भगवान का हाथ था जो आपकी रक्षा कर रहा था। इसीलिए आज आप अपना सिर उठा सकते हैं और दृढ़ता से घोषणा कर सकते हैं, मैं अपनी खुशी को शत्रु के हाथों में नहीं दूंगा। मैं बुरी खबरों को अपने विश्वास का निर्धारण नहीं करने दूंगा। मैं परिस्थितियों को भगवान की वफादारी से बड़ा नहीं बनने दूंगा। जब आप यह चुनाव करते हैं, तो आपके भीतर कुछ मजबूत होता है। आपका विश्वास और दृढ़ होता है, आपका मन शांति से भर जाता है और आपकी आत्मा को विश्राम मिलता है। और याद रखें, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, वह भगवान के लिए आश्चर्य नहीं है। वही है जो आगे बढ़ता है, मार्ग खोलता है और सब कुछ पूर्णता के साथ तैयार करता है। जब हवाएं तेज चलती है और ऐसा लगता है कि वे आपके विश्वास को तोड़ना चाहती है, आप यह निश्चितता में विश्राम कर सकते हैं कि एक शक्तिशाली हाथ आपका समर्थन कर रहा है। जिसने आकाश और पृथ्वी बनाए, वही हर विवरण का ख्याल रखने वाला भगवान है। तो आज को अपने आध्यात्मिक जीवन में एक मील का पत्थर बनाएं। निर्णय ले कि अब आप गलतियों में फंसकर नहीं जिएंगे, बल्कि प्रभु की भलाई पर ध्यान केंद्रित करके जिएंगे। अपने हृदय को कृतज्ञता से भरें, जीवन के शब्द चुनें, अपने और अपने परिवार के लिए वादों की घोषणा करें। शत्रु को उस गीत को चुराने की अनुमति न दें जिसे भगवान ने आपके होठों पर रखा है। विश्वास के साथ उठें, साहस के साथ चले और इस दिन को एक दिव्य उपहार के रूप में जिए। और यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो मैं आपको विश्वास में हमारे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को साझा करें और टिप्पणी में लिखें कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है। साथ में हम केवल भगवान से आने वाली आशा, शांति और खुशी को फैला सकते हैं, क्योंकि यह दिन प्रभु का बनाया हुआ दिन है और इसमें हम आनंदित होंगे और खुश होंगे।